Hi friends, welcome back. Corrupt or honest? Reality of AAA? AA कौन सी आम है? आदमी AA क्या कब AA आम आदमी पार्टी थी, ये कुछ और ये को पता नहीं है, कोई नई और पार्टी बन ट्रिपल गई है ए की क्या? बैटरी है। ट्रिपल चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये जरूर बताना AA 2 लिखा है अगर ये आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, ये जरूर एक्सप्लेन करना। चलो शुरू करें। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में जब आम आदमी पार्टी बनाई तो ये दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो एक एक भ्रष्टाचारी जेल में खुद ही भ्रष्टाचार के महाराजा आज जब दिल्ली में उनकी सरकार है तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह सारे जेल में। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर शराब घोटाले में खुद केजरीवाल जी भी जेल चले गए ना तो मान जाएंगे कि उनसे ज्यादा जबान का पक्का कोई और है ही नहीं। खैर, जेल की हवा खा रहे और जेल में मसाज करवा रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे इल्जाम सच्चे हैं या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन ये बात सच में हैरान करती है कि जो पार्टी बनी ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी, जिसका दावा ही सबसे ईमानदार पार्टी होने का था, आज उसी पार्टी के सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। जिस पार्टी का मुखिया एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर पूरी दुनिया को सादगी की सीख देता था, वो खुद अपना सरकारी बंगला संवारने में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिसने खुद के सबसे अलग पार्टी होने का दावा किया था, क्या वो झूठा दावा था? सत्ता में आते ही वो लोग भी बाकियों की तरह भ्रष्ट हो गए, या फिर जैसा खुद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये सब बीजेपी का रचा षड्यंत्र है? क्या लगता है आपको? तो आज के तंत्र में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी सच में बीजेपी के तंत्र और उसके षड्यंत्र का शिकार हुई है, या वो खुद आम आदमी पार्टी से बदनाम आदमी पार्टी हो चुकी है? तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो केजरीवाल सर, शुरू करें? करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2 अक्टूबर 2012 को जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो पूरे देश में थाल खड़काए गए। लोगों को लगा कि आखिरकार उन्हें ऐसी पार्टी मिल रही है जैसे वो चाहते हैं। केजरीवाल जी ने नई तरह की राजनीति का दावा किया। उन्होंने सत्ता में आने पर बड़े बड़े बंगले न लेने की बात की, मोमबत्ती पर हाथ रखकर राजनीति से VIP कल्चर को खत्म करने का दावा किया, और ईमानदारी की इतनी कस्में खाई कि स्वर्ग लोक में आराम फरमा रहे राजा हरिश्चंद्र जी को भी हिचकियां आने लगी। जबरदस्त यूटर्न किया। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल भी रहा था। नई गाड़ी लेने पर सीट से उसकी पन्नी उतरने में भी 6 महीने लग जाते हैं। ये तो फिर भी राजनीति थी, है कि नहीं? खैर, सत्ता में आने के बाद केजरीवाल जी उन्हीं लोगों से दूर होने लगे जिनका हाथ थाम कर वो सत्ता तक आए थे। पहले पार्टी से शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी दूर हुए, फिर योगेंद्र चचा गए, फिर भाई कुमार विश्वास अलग हुए, फिर कपिल मिश्रा भी निकल गए, फिर आशुतोष गए, और फिर गिनती करते करते हमारी सांसें फूलने लगी और हमने काउंटिंग बंद कर दी। यहाँ तक भी ठीक था। पार्टी के अंदर नेताओं में विवाद होते रहते हैं कि नहीं, ईगो टसल भी चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। मगर असली झटका तब लगा जब एक के बाद एक पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। एक के बाद एक कई नेता जेल चले गए। अब आम आदमी पार्टी तो इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है और बीजेपी इन आरोपों को दुनिया की सबसे सच्ची घटना मानती है। मगर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों की हकीकत क्या है, आज हम उसके एक एक पहलू की जांच करेंगे। और इससे पहले कि हमारी अदालत इस कार्यवाही को आगे बढ़ाए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको 1 रुपए में iPhone 15 जिता दूं। अब आप बोलोगे कैसे? तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाओ। केजरीवाल के में कॉमेडी भी करके बताते हैं ना, तो मुझे हंसी नहीं आती। कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच है वर्ल्ड कप का। और हाँ, आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, अपनी टीम बनानी है और मात्र 1 रुपए में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप iPhone 15 जीत सकते हो। बाकी बहुत सारे प्राइजेस हैं, करोड़ों रुपए जीतने का मौका है। बस माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और टीम बनाने में हेल्प चाहिए तो आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछले 1.5 सालों में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल गए। सत्येंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई तो पार्टी ने यही कहा कि इनके खिलाफ साजिश हुई है। इस साजिश में बीजेपी के अलावा मोसाद, पुतिन, जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है। मगर यह भी सच है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल मई में जेल जाने के बाद से अब तक सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बीच में खराब सेहत के आधार पर उनको अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन अभी भी प्रॉपर जमानत मिलना बाकी है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ की हेराफेरी की, जिसके बाद ईडी ने उनकी 5.25 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया है। दिल्ली और गुरुग्राम के उनके 7 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें
2 करोड़ रुपए के करीब कैश और 1 किलो 800 ग्राम का सोने के सिक्के और बिस्किट वो लोग मिले। कहाँ से आए? एक तो फिर मुझे कह आज रहे तक हैं ये समझ साजिश हो नहीं रही है। आया कि अमीर लोग सोने के बिस्किट क्यों बनवाते हैं, क्या उसे बहुत चाय में ज्यादा डुबो कर होते हैं। खाते हैं क्या? हेलो। बहरहाल इस मामले में ईडी ने ये सबूत दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, तो अदालत ने उन सबूतों को ठीक माना और ये कहा कि ये सारे सबूत ये साबित कर रहे हैं कि My सत्येंद्र जैन के इस मामले में इन्वॉल्वमेंट तो और रही। कपड़ों से ऐसे सत्येंद्र लगते हैं जैन बड़े के खिलाफ simple मामला living पुख्ता है, सबूत साफ है, तभी तो जेल जाने के बाद अब 16 महीनों बाद भी वो जमानत नहीं ले पा रहे। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया है, मगर जब पहली बार सत्येंद्र जैन पर इल्जाम लगे थे तब पूरी पार्टी ने यही कहा था कि ये साजिश है। मगर पार्टी अब अपनी जबान पर सत्येंद्र जैन का नाम लेने से ऐसे ही बचती है जैसे शादी होते ही बंदियां अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल जाती है। नहीं, अभी एक लेटेस्ट चलिए, किसी और अब को आप भी मनीष पकड़ा है अभी। सिसोदिया और संजय सिंह का मामला भी समझ लीजिए। तो ये मामला है 2021 में दिल्ली सरकार ने अपनी शराब नीति में कुछ बदलाव किए। इल्जाम ये है कि इस बदलाव में खुद दिल्ली सरकार को 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। शराब के प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और इस फायदे के एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पर्दे के पीछे इन लोगों से पैसे कितना? लिए। इसी मामले में ईडी और सीबीआई दोनों बहुत मनीष ही होगा। सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही हैं। इस मामले में झोल ये है कि जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जितने आरोप लगाए हैं वो सिर्फ सरकारी गवाह की बातों के बेस पर लगाए हैं। अदालत का कहना है कि भाई बातों से कुछ नहीं होगा, अब उस पूरी मनी ट्रेल का खुलासा कीजिए। मतलब पैसा कहां से चला, किसके हाथ में आया और उसके बाद किसको मिला। हम सिर्फ किसी सरकारी गवाह की बातों को सबूत मानकर किसी को सजा नहीं दे सकते। वेल, इसी मामले में संजय सिंह पर भी इल्जाम यह है कि जिन लोगों ने पार्टी और मनीष सिसोदिया को पैसा दिया उनकी मुलाकात संजय सिंह और उनके लोगों ने इसको करवाई। पकड़ा है क्या कुल अभी? मिलाकर इसी मामले पर कोर्ट में खींचतान चल रही जेल है। गए। कौन दोषी है कौन नहीं, नहीं, ये तो अभी वक्त ही तय कल थोड़े करेगा, दिन लेकिन पहले इतना किसी तो को तय पकड़ा है है। कि चाहे सत्येंद्र जैन हो या बाकी नेता, ऐसा भी नहीं है ना कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है और उनको यूं ही बाहर से एजेंसियों ने खाने उठा आ रहे हैं, के उसके जेल लिए में देख डाल पैक- दिया। भैया पैक देश में तो इतनी है। अंधेरगर्दी भी नहीं है कि एक रूलिंग पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को पुलिस 16 महीने से जेल में रखे और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत न मिले। एक राज्य के डिप्टी सीएम 7 महीने से जेल में बंद है और पार्टी इतने बड़े बड़े वकील हायर करने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दिलवा पा रही। मतलब चीजें उतनी केसेस सीधी इतने नहीं है जबरदस्त जितना हैं। आम आदमी पार्टी दावा करती है और यही सबसे हम सबका सबसे बड़ा अफसोस भी है। अच्छा, ये सच है कि देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई भी। राजनीति के इस हमाम में दुनिया सारे में लोग नहीं है। मगर हम जैसे सारे जिन ऐसे। लोगों ने अपने सामने आम आदमी जैसी पार्टी को बनते देखा, उसके बनने के साथ ये उम्मीद देखी कि ये पार्टी देश की पॉलिटिक्स को कुछ भी नहीं बदलेगी, किया, अब तक ही। दूसरे नेताओं के सामने सादगी और नई तरह की पॉलिटिक्स की मिसाल कायम करेगी। अब तक तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हैरानी होती है ये देखकर कि जब खुद केजरीवाल जी के बंगले को संवारने में सरकारी खजाने से 5 करोड़ों रुपए लगा दिए जाते, क्या क्या नए गमला घर में उनके गमला क्या हजारों लाखों के पर्दे गमला लगा दिए क्या जाते, क्या बोलते हैं लाखों इसको? रुपए लगाकर सिर्फ बंगला। बंगला किचन बनाई जाती है। गवर्नमेंट का है और जब ये सारी चीजें बंगला को बाहर ले आती रख लो हैं, अपने तो पार्टी अंदर। कहती है कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, और निकाल दो सेंट्रल उधर से। विस्टा प्रोजेक्ट में भी तो पैसे लग रहे हैं, पीएम के घर के लोगों के लिए लग रहे रेनोवेशन हैं। पैसे लग रहे थे। अरे personal- भैया, किसी और का नाम लेकर आप ये कैसे justify किससे कर सकते sanction हो करवाया तुमने कि ये बंगले सब? के रेनोवेशन पर इतने करोड़ों करोड़ों रुपए में अपने लगा रहने के दिए, लिए? 40-50 करोड़। मैं मानता हूँ कि वो सीएम का घर है, किसी अल्लू ओह। लल्लू का घर नहीं है, मगर फिर भी इतना सीएम का पैसा, घर हो? इतना सरकारी पैसा लगा देना, वो भी घर को संवारने में। तुम्हारी वो भी जगह तब हम जब चीफ आप ऑफ एक टाइम आर्मी, पर चीफ सरकारी ऑफ बंगला जो तक नेवी न में लेने का मार्शल्स दावा हैं उनके करते लिए ना करें? बताइए। आप बंगलों की बात होती है, बंगले नहीं, अपने ही घरों में रहेंगे। नहीं लेंगे, बंगले भी नहीं लेंगे। और इसी आम आदमी पार्टी अभी से क्या जुड़े लिया था आधा मैंने? दर्जन मंत्री और नेता ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ सालों में जेल गए हैं, उनकी भी बात करते हैं। याद होगा आपको कि कैसे आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की खुद ही डिग्री फर्जी निकली। तब भी केजरीवाल जी शुरू में इसे बीजेपी, फिर शी जिनपिंग और मंगल ग्रह के एलियंस की भी साजिश बताया करते थे, मगर बाद में बात सही निकली तो उसे हटा दिया। उन्हीं की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद 6 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। जी हाँ, तब भी पार्टी को इस बात का गुस्सा कम आया था कि तुमने रिश्वत ली, पूरे और चोर इस बात का चकारों को ज्यादा रख के बुरा लगा बैठा था हुआ है कि पार्टी अबे में। मंत्री होकर सिर्फ 6 लाख की रिश्वत ले रहे थे, और ले रहे थे तो ठीक है, पकड़े भी गए, लानत है तुम पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसी आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री संदीप कुमार एक महिला का राशन कार्ड बनवाते बनवाते उनके राशन कार्ड में अपना ही नाम चढ़वाने की कोशिश करने लगे। अबे साले, खैर, इनके अलावा कई और ऐसे नौनिहाल नेता हैं जिनकी गौरव गाथाएं आने वाली नस्लों को सुनाकर बच्चों को वैसा न बनने की भरा नसीहत पड़े दी पार्टी इससे जाए। लेकिन बुरा सच है। में ये सब किस्से जब हम सारे देखते चोर सुनते हैं तो चकारों से। गर्दन शर्म से घुटनों तक झुक जाती है। पार्टी वैसे तो अपने नेताओं पर लगे हर इल्जाम के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय साजिश बताती है, मगर यह भी सच है कि न तो किसी ने जितेंद्र तोमर से कहा था कि फर्जी डिग्री होने के बावजूद उसे सच्ची बताओ, न संदीप कुमार पर किसी ने काला जादू करके उससे कहाँ महिला से से उठा के छेड़खानी लाए करवाई, लोगों को? न सत्येंद्र करप्ट जैन लोग, के दिमाग में सारे। घुसकर उनसे करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग करवाई। ये सब चीजें सामने आई सारे हैं, किस्से। क्योंकि सब चीजें पार्टी के नेताओं ने की है।
मगर बजाय इसे कबूल करने के हर बार इसे अपने खिलाफ साजिश बता देना ये कहां तक जायज है बताइए। ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी दर्शक जैसा है जिसे ये लगता है कि या तो उसकी टीम जीतती है वरना मैच वही कह रही थी, फिक्स होता है, पाकिस्तान जैसा क्योंकि वो हार तो सकती नहीं है कि नहीं। बाकी आपकी इस मामले पर क्या सुष्मिता, क्या ऐश्वर्या और क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भैया सीरियसली कि कोई इतना गिर जाए वो यहाँ इलेक्शंस के बाद दिखता देखना इस बार कौन जीतता है। है तो कि यार 2 बार ही देख लिया, अब तो मेरे को कोई होप इतने ही सारे नहीं है। वीडियोस बने, इतने सारे लोगों को बताया जा रहा है, देखो भैया नहीं समझते सोच समझ के वोट भैया, करो, उसके बाद भी नहीं अगर यही होता। होता है तो लोग पता नहीं डुबा देंगे अपनी सिटी को। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ अब जो कर तुम ही अपनी जो कर रहे हो जो उसका भुगतान शुरुआत तुम ही कहाँ से हुई करोगे थी, भैया। पूरा जो है वानिटी टर्न मारा है, नहीं पूरा वहां कर से ही दिया, मुझे सब पार पता कर चल दिया। गया था ये पार्टी जो है ये घटिया पार्टी है, क्योंकि जब ये शुरू हुए थे तो जिनके जो वो लीडर थे, क्या नाम था उनका, जो मेन थे जिन्होंने ये शुरू किया था, धरना किया था ना, जो मेन थे उनको तो साइड में कर दिया और सब कुछ ओवरटेक कर लिया। मैंने कहा जो मेन बंदा था जो जिस बिल्कुल। बात पे अड़ा हुआ था उस बात को तो तुमने साइड ट्रैक करके अपनी पार्टी बना के पॉलिटिक्स में घुस गए हो। वहीं से मुझे शक शुरू हो गया था, पर मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा हो सकता है बंदा कुछ करे। पर उसके बाद जितना बड़ा चोर और जिस टाइप के काम अब सुनने को मिलते हैं, ऐसी पार्टी भैया मैंने ना कभी पहले सुनी थी ना कभी देखी थी। इनके तो पूरे ऐसे लगता है एक एक मेंबर में कूट कूट के भरा है कि कैसे पैसे जो है देश के बहुत ही लेके बुरा इतना हाल था, करो, मतलब इतनी जबरदस्त करप्ट पार्टी, एक एक बंदा करप्ट, इतना करप्ट कि उस बंदे को इतना यकीन है कि मैं जो ऑफिशियल सीएम का बगला है मैंने जिंदगी भर नहीं छोड़ना, ये मेरा ही हो गया है, इसलिए उसने उसको महल की तरह बनाया है कि तो मेरा है, मैंने तो कभी निकलना ही नहीं है, मेरे जाने का मेरे बच्चे मिर्चे के बच्चे ये तो मेरा ही हो गया। उसने ये सोच के बनाया है। ये क्या पब्लिक को समझ नहीं आ रही? वो बोल रहा है कि भैया, और क्या रीजनिंग दे रहा है कि वहां पे जो दूसरी चीजें बन रही है जो देश के लिए बन रही हैं, वो जिसमें कोई रहता नहीं है, वो देश के लिए बन रही हैं, उसको कंपेयर करें अपने सीएम के हाउस के लिए जिसको उसने 45 करोड़ का बनाया। और शर्म की और हैरानी की और शॉकिंग बात यह है कि ये सब होने के बाद भी वो बंदा अभी तक अपना नॉर्मल जी रहा है। नहीं, और नॉर्मल जी रहा है, उसके ऊपर अभी तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। अरे कोई आम इंसान छोटा सा काम कर दे तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, जेल में पहुंच जाता है, ये अभी भी वहां बैठे हुए। बस यही देखना, इलेक्शन में पता चल जाएगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगा। मेरा तो सब होप गई, मैं तो अब होप ही नहीं करती हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।